पंचायत चुनाव 2021। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 5। ये वार्ड नंबर 5 और सीट बनी हुई है। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर केवल वार्ड नंबर 5 में ही नहीं बल्कि रामगंज मंडी के सबसे लोकप्रिय, चाहे वो समाज सेवा की बात की जाए, शैक्षणिक क्षेत्र की बात की जाए या चिकित्सा क्षेत्र की बात की जाए, जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद भी एक समाज सेवा के रूप में जिन्होंने क्षेत्र का नाम बहाल पे रखा, ऐसे हमारे बीच में है नवनीत शर्मा, जो वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस प्रत्याशी है, जिनको शर्मा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सर, आपका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, पहले अपन चुनावी रणनीति के प्रश्न उठाने से पहले अपन आपकी समाज सेविका की जो चेचर क्षेत्र में उसका बखान हुआ है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने महाविद्यालय को सुरक्षित रखा है, सरकारी विभाग है, इन सभी को सुरक्षित रखा है, साथ ही में आप धार्मिक कार्यों में भी बहुत आगे रहे हैं। देखो, पहले अपन धार्मिक कार्यों की जहाँ बात कर रहे हो, तो धार्मिक एक ऐसी है कि धार्मिक हर इंसान अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो पट्टीखेड़ा का स्थान है, वो जो रास्ता था, तो वो पट्टीखेड़ा हनुमान जी हमारे गांव के नहीं, पूरे क्षेत्र के जाना माना एक ऐसा प्राचीन स्थान है जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब की, मांस की, मच्छी की दुकानें लगा रखी थी। वहाँ पे बहुत सारा असामाजिक तत्वों का जमा रहता था। तो लोग उधर से निकलते थे तो थोड़ा सा भयभीत, औरतें वगैरह सब रहती है, तो थोड़ा वो समस्या जब मेरे पास में आई, तो जिस जगह से लोग निकलते थे, जहाँ पे दुकानें थी, तो हमने उस वहाँ से हटवा के अभी वहाँ पे शानदार चौथ माता का मंदिर है। पूरा मंदिर निर्माण करीब मैं समझ लो 80% पूरा हो चुका है। तो माता रानी की कृपा से वहाँ पे भी शादी वगैरह गरीब लोगों के बहुत सारे लोग। पहले मेरा छोटा भाई अमित नवरिया को सरपंच यहाँ से बनाया था, उसके पहले मैंने सारी घोषणाएं कर दी। तब हमारा एजेंडा इन बातों का रहेगा और हम ये सारे काम करेंगे। तो वो सारे काम जबकि हमें अल्प समय मिला, 1.5 साल 2 साल के समय में हमने जितने भी काम कराए पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। जो सारे विवादित थे वो ऐसे थे जो हमारे हॉस्पिटल का निर्माण श्री भाई साहब श्रीमान रामकिशन जी मंत्री थे, उन्होंने आज से 20 साल पहले यहाँ पे जमीन आवंटन करके और हॉस्पिटल का निर्माण की चालू कर जाता, मतलब काम चालू हो गया था, नींव वगैरह भर आ गए थे। उसके बाद में वहाँ पे जिसका कब्जा था, उन्होंने 30 साल तक उसका निर्माण नहीं होने दिया। कैसी सरकारें आ गई, कैसे ही एमएलए आ गए, मंत्री आ गए, पर वहाँ पे कभी हॉस्पिटल का काम चालू नहीं हुआ। सर आपने सुलभ शौचालय भी मुख्य चौराया है, तो इसमें ये भी बहुत विवादित चीज आपके साथ में आई थी, तो इसका भी आपने निर्माण करवाया था, तो उसमें क्या क्या कठिनाई आई थी और कितना आपका संघर्ष था? होता क्या है सर कि यहाँ पे ना रावतबाटा से जो बस चलती है तो वो चेचट ही स्टॉपेज देता है, फिर हम नहीं जाती है। और आसपास के जितने भी हमारे गांव जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाविद्यालय भी यही है और गर्ल्स स्कूल भी यही है, तो जितनी भी बच्चियाँ हैं तो वो सब पहले चेचट बस से आती है, उसके बाद में हॉस्पिटल कॉलेज जाती है। और जब बस का टाइम होता तब तक वो लोग बस स्टैंड पे ही बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे एक भी ऐसी जगह नहीं थी जो किसी को मान लो इमरजेंसी, किसी को शौचालय जाना हो, तो चौराहे पे कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी कि वो लोग वहाँ जा पाए। मैंने जब चौराहे पे वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा था, वर्षों पुरानी खेल सब लोग से खुशहाली है, प्राचीन है, पर जो चीज़ किसी के काम ही नहीं आ रही तो उसको रखने से क्या फ़ायदा। और वहाँ बहुत सारे लोगों के कब्जे थे, हमने सबको कब्जे हटवा के, उसमें बहुत विवाद हुआ था। भाई हमने वहाँ पे भी सुलभ आधुनिक शौचालय बनवाया, उस सुलभ शौचालय से अभी कम्प्लीट है बिल्कुल वो, तो उसका पूरे लोग लाभ ले रहे हैं। और अब जब कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो सब कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे, जैसे आपने पहले बुलाया कि आपने अपनी सरकारी बिल्डिंग बचाई, 8 लेन जब यहाँ पे फर्स्ट बार जब 3D उसका आया था, तो 8 लेन 3D फर्स्ट में जो फर्स्ट पेट्रोल पंप था उसके पास में आया था, पर मंगलम ने अपनी मनमानी करके उस 8 लेन को अपनी पूरी लीज बचाने के चक्कर में चेचट के ऊपर डाल दिया। तो उसके अंदर चेचट की जो हमारे पूरे क्षेत्र की एक तरह से देखो तो आजीविका चलाने वाली हमारे यहाँ की पालनहार पूरी जो माइंस एरिया है, वो उस माइंस एरिया से होते हुए चेचट हॉस्पिटल जो भी हमने निर्माण कराया, एक चेचट का नाम रहे पंचायत और महाविद्यालय, जो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पे बने, उनके ऊपर से सारा रोड गुजर रहा था। अगर वो रोड से गुजर के वो सारे खत्म हो जाते तो इधर ऐसी सरकारी जमीन भी नहीं है कि वो सारे निर्माण कोई दूसरी जगह हो जाए, वो आगे जाते तो सब लोगों को बहुत परेशानी होती। हम लोगों ने क्या नाम है उसमें बहुत प्रयास करा, हो सकता है उसमें हमारे को मुकदमे भी लगते हैं, वोट जाम भी हुए, हम धरना प्रदर्शन भी हुआ, हम लोग ज्ञापन देने भी गए, बाकी क्या नाम है उसमें हमने विजय मिली। और वो सब चीज़ें बच के आज रोड ऐसी जगह हो गया कि वो मंगलम के लीज से भी बाहर है और हमारे भी जितने भी माइंस वाइज वगैरह सब बच चुके हैं। सर आपके इसमें जैसे अभी यहाँ का जो राजकीय विद्यालय है, तो ये अभी इंग्लिश मीडियम हुआ है, तो वो इंग्लिश मीडियम हमने करवाया।
होता क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकारी संस्थाओं का लाभ अधिकतर गरीब लोग ही लेते हैं जो सक्षम नहीं। मैंने जब यहाँ के जब हम सरपंच नहीं बने तो उसके पहले जैसे हमने जब यहाँ के स्कूलों को सर्वे करा, इतनी दयनीय स्थिति थी कि आप बरसात में तो उन स्कूलों में जा ही नहीं सकते। तो अपन जब जा ही नहीं सकते तो बच्चे वहाँ कैसे पढ़ रहे होंगे, कैसे निकलते होंगे, इस चीज़ की कल्पना तो आप उन लोगों से पूछो जो वहाँ पे देखते थे। वहाँ हमने प्रयास करके आज चेचड़ के चारों स्कूल, प्रतापपुरा चौराहे के पास में स्कूल है कृष्णीपुर से, वहाँ पे स्थिति थी कि कम से कम वहाँ से 2 से 2.5 3 फीट पानी रहता था। छोटे छोटे बच्चे 1 से 5 तक स्कूल है, वो बच्चे उस पानी में निकल के पढ़ने जाते थे। मतलब पूरे ग्राउंड में वो पानी, उसके बाद ही बिल्डिंग है जी। हमने वहाँ पे 1000 डंपर डलवा के, उसके बाद उसका लेवल करा के, अभी RCC करा के पूरी बाउंड्री वाल कंप्लीट करा के, अभी बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसे ही हमने जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे भी हमने 1-2 कमरे का निर्माण कर रहा है, और आज ये है कि वो भी सर्विस उसी तरीके से चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान हमारे पीपलदा से लेके और खेड़ा तक के हर गांव में गया, इतना भरा रहता है कि जानवर भी जाए ना तो जानवर फंस जाते हैं, लोग जानवर को निकालते हैं गाड़ी से। तो मतलब पैदल तो स्थिति है कि जाना ही दुश्वार है, जब लोग निकल नहीं सकते। मैंने लोगों से पूछा हमारा क्षेत्र क्या है, यहाँ के लोग अधिकतर सोच विचार बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार भाई तुम हर बार बीजेपी के लोगों वोट देते हो, MLA बनाते हो, तो यार तुम लोग उनसे क्यों नहीं कहते भाई ये काम है यार हमारे, ये परेशानी तो उनसे क्यों नहीं कहते हो? तो वो कहते हैं कि यार हमारे MLA साहब कहते हैं कि यार अभी सरकार कांग्रेस की है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रास्ता बनाने के लिए कौन सी सरकार की आवश्यकता है? वो तो MLA खुद अपने विधायक कोष के बजट से बना सकता है ना। पर कुल मिला के उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ विवादित बयान देने हैं। अपन मनाओ उसके पहले से करीबन मान लो हमारे क्षेत्र के कम से कम 200 बच्चों को मैं अप्रेंटिसशिप मंगलम से और बड़ा प्रांत से और कुछ जितने लोग उन सब लोगों से अप्रेंटिसशिप करवाई है, कुछ लोगों को करवाने भी जा रहा है। किसी गरीब आदमी के घर में अगर 2 बच्चे हैं या बड़ा परिवार है जो मजदूरी करते हैं, उनके परिवार से एक व्यक्ति भी सही जगह नौकरी लग जाए तो पूरा परिवार चढ़ जाए। उसी भावनाओं को लेके मैंने यहाँ के जितने भी नए लड़के हैं जो पढ़ के, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने क्या नाम रे BTech कर रखी है, तो आपको पता भी नौकरी तो नौकरी मिलना तो एक इम्पॉसिबल बात। यह है कि यहाँ के जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार हैं। मुश्किल से 10 या 5% काम करने होंगे कहीं ना कहीं किसी संस्था में या कुछ सरकारी नौकरी में, तो ठीक है, नहीं तो कोई मिलता नहीं। उसके लिए एक भी मुझे जनप्रतिनिधि आप बीजेपी का बता दो जो प्रयास करते हैं और किसी ने किसी को लगाया हो तो मैंने एक चीज़ नोट करी, अपन लोगों के लिए समर्पित रहेंगे, लोगों का काम करेंगे तो लोग अपने लिए समर्पित रहेंगे। क्योंकि इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात कहाँ से आ गई? लोगों के लिए आप खड़े हो तो ये जनता है, किसी को झुकने नहीं देती, नहीं देती। अपन किसी के लिए प्रयास करेंगे तो 100% वो अपने लिए खड़े रहेंगे। तो शर्मा जी, ये तो हो गया आपके सेवा कार्यों की बात, और चहुमुखी विकास अपने क्षेत्र के लिए कहा है। यही सभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं इन सभी की अपेक्षा यही है कि जो आपकी जो चुनावी रणनीतियां हैं उनके बारे में कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं कि अभी जिस प्रकार से आप चुनाव प्रचार चल रहा है आपका, सैकड़ों जनसैलाब के साथ में युवा आपको आइकॉन बना के, और अब प्रचार प्रसार में कभी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं करवा रहे हैं। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मतलब ऐसे क्या मुद्दे रख रहे हैं और ऐसा क्या आकर्षित कर रहे हैं ग्रामीणों को? तो हर गांव का युवा, हर गांव का नागरिक ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो मुद्दे तो क्या है, अपन जब जनता के बीच में जाते हैं ना तो उनके बहुत सारे काम अपने आप सामने आ जाते हैं। आप लोगों के बीच जाओगे, उनकी समस्याएं सुनोगे, तो फिर एक काम नहीं हजारों काम होंगे। अब ये होना चाहिए कि अपने में कितना दम है कि अपन उनकी कितनी सेवा कर सकेंगे, क्षेत्र का कितना विकास करेंगे। अभी स्थिति यह है, कंटिन्यू करीबन 1.5 साल से हमारा चेचड़ से खेड़ा रोड पूरा खराब है, सबको पता है पूरा खराब। हमने इसके लिए प्रयास भी किया, और अभी मैंने क्या नाम है भाई साहब राजेंद्र सिंह जी विदोड़ी जो रावतबाड़ा से MLA, उन्होंने प्रयास करके अभी हम रावतबाड़ा से वो वाली सड़क पूरी काम भी चल रहा है, रोज वाला रोड बनना स्टार्ट किया। और सेकंड वाला रोड जब ये पूरा खराब था तो मैंने श्रीमान राम अपने धनीवाल जी साहब से बात करके उनसे चर्चा करी। मैंने कहा ऐसा था मामला, लोग बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने कह के हमेशा काम चालू हो चुका है। तो 15-20 दिन में सुचारू रूप से सारा काम हो जाता है। ये कि जिस प्रकार से हम यहाँ का वातावरण देख रहे हैं,
आपके जो चेचर क्षेत्र जो वार्ड नंबर 5 है, इसमें अय्यरों का बोलबाला है। अय्यर समाज बहुमूल्य समाज है, तो इनको लेकर क्या रणनीति बनी है, किस प्रकार से इनको आकर्षित करेंगे ताकि आपके पक्ष में मतदान हो सके? देखो होता क्या है, जब कोई किसी के लिए विकास कार्य नहीं करता है ना, किसी के लिए समर्पित नहीं होता है, तो उसको क्या है कि फिर एक जातिगत राजनीति करने लग जाते हैं लोग। फिर और कुछ नहीं रहता उनके पास में, उनको सिर्फ यह है कि फिर अब अपन जीतने के लिए लोगों को कैसे उलझाएं, लोगों को कैसे करें। एक बात मुझे बताओ, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है वो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो उनको उनके विकास की काम बात करना चाहिए ना यार। 5 साल में सरपंच रहा हूँ, मैंने 5 साल में ये विकास कार्य करे हैं। हमारे पास में 1.5 साल का कार्यकाल है, तो हम विकास की बात करके जनता के बीच में है कि हमने 1.5-2 साल में ये विकास करा और क्षेत्र की जनता के लिए ये काम करा। अब उनके पास ये सब तो कोई है नहीं कि भाई मैंने ये काम करा हो तो बताओ मुझे, या आपके एमएलए साहब के पास में काम हो गया तो बताए कि भाई मैंने काम करा है, तो उसके बाद अब ये चर्चा तो रहेगी नहीं। तो अब उनके पास तो क्या है कि जातिगत उसी को लेके। तो एक बात बता दूँ मैं आपको, वार्ड नंबर 5 के जितने भी मतदाता हैं, वो चाहे किसी भी जाति से, वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं। मैंने जब किसी की सेवा करी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मंगलम के अंदर मैंने कभी 200 लोगों को अप्रेंटिसशिप कर ली, उसके अंदर आप देख लो कि आर्य समाज के भी होंगे, मीणा समाज के भी होंगे, गुजर समाज के भी होंगे, मतलब जितनी भी जातियाँ हैं, हर समाज के लोग मेरे साथ आपको मिलते हैं। वो काहे के लिए है कि हम लोग उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनका कैसा भी दुख हो दर्द हो हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो एक बार बताओ मुझे, जब उनको पता है कि कौन आदमी हमारा विकास कर सकता है, कौन आदमी हमारे साथ खड़ा रह सकता है, तो उसमें जाति वाली बात है कहाँ से कि लोग कितने प्रयास कर रहे, तो थोड़ी बात है बस। अब यह है कि जनता से कुछ नहीं तो चलो कुछ नहीं साहब, जाति वाला से कहाँ कमा को साथ दे दो, तो यार ये भी तो देखेगा उन्हीं के नाम पे कौन आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कर रहा है, कौन आदमी उनकी नौकरी लगाने के लिए बात कर रहा है, कौन आदमी क्षेत्र की विकास के लिए बात कर रहा है। शर्मा जी, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ये समस्या आती है कि उनको सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कारण उसका सामने आता है कि भाई कोई ना कोई जानकारी के अभाव में वंचित रह जाते हैं। तो आपका क्या प्रयास रहेगा क्षेत्र में? होता क्या है कि सारी सरकारी योजना जो है उनके अंदर अपन को जितने भी वो सारे सरकारी क्या है कि ग्रामीण तबके के जो लोग रहते हैं ना, उनको ये पता नहीं होता है कि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हमें कौन कौन से कागज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, और एक छोटे छोटे कागज के चक्कर में उन सुविधाओं का लाभ लेने लगते हैं। उसके लिए हमारा आगे का परफॉर्मा ये है कि अगर हम चुनाव जीत के जिला परिषद में जाते हैं तो हर महीने जितने भी ये अधिकारी हैं उनसे एक मीटिंग करके एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। उसके अंदर पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों को वहाँ बुलाया जाएगा और जितनी भी सुविधाओं का लाभ अपन ग्रामीण को दिखा सके या दिला सके उनके लिए हम दिला सकें। शर्मा जी, एक लास्ट प्रश्न आपसे है कि ग्रामीण क्षेत्र वासियों से जो आपके वार्ड वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को मतदान दिवस है। कि हम विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में हैं और आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा है कि हमारा क्षेत्र बीजेपी का क्षेत्र है। बाकी ये लोग परेशान हो सकते हैं, ये हमारे गाँव के वैसे मैदान यहाँ तक बढ़ा गया। तो अब 15 तारीख को जो मतदान दिवस है उस पर पूरे क्षेत्र के लोग मतदान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके और हमारा जिला प्रमुख और प्रधान भी कांग्रेस का बनेगा, तो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू।